जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट समय समय पर बहुत सारे ज्योतिष, परंपरा, परिपाटी, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा के बारे में बताती रहती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ परंपरागत नियम को ज्योतिष से जोड़ करके बताएंगे। ये भी एक तरीके का रहस्यमय ज्ञान है। इसके लिए बहुत ही गहन स्टडी की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान योग की आवश्यकता भी होती है और बहुत ही शार्प माइंड की आवश्यकता होती है। तब जाकर के ऐसी फाइंडिंग्स निकल कर के आती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है देवी कृपा। जब तक आपको देवी देवता की कृपा नहीं होगी, आपको एक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप ऐसा रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता नामक यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं। चलते हैं माँ भगवती को नमन करते हुए। योनि मात्र शरीर आय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याय ताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सूर्य और शुक्र की युक्ति जब हो जाती किसी की भी, चाहे जीवन में हो जाए या कुंडली में आ जाए, तो यह मान करके चलें कि राहु खराब हो जाता है। ज्योतिष सीखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब सूर्य और शुक्र मिल जाता है तो मान के चले राहु खराब होगा ही होगा। कैसे खराब होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं, और हमारी जो परंपरा है, संस्कार है, संस्कृति है, उनको भी हम आपको लेकर के चलते हैं। सूर्य और शुक्र, अब इसका गहनता से हम विश्लेषण करते हैं तो सूर्य एक अग्नि है। ये तो आप सभी जानते हो कि सूर्य जो है आग फेंकता है ऊपर से। सूर्य एक अग्नि है और शुक्र एक रुई है। रुई को भी शुक्र बोला जाता है, क्योंकि जब हम रुई को तेल में डुबो करके प्रज्वलित करते हैं, अग्नि लगाते हैं, सूर्य लगा देते हैं, तो हमें उजाला प्राप्त होता है। और यदि तेल में नहीं डुबोते हैं तो धुआं उठता है। यानी शुक्र जो है वह रुई है। रुई एक स्त्री जो कोमल होती है, स्त्री को भी शुक्र कहा जाता है। और जब सूर्य और शुक्र जब दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य दिमाग का भी प्रतीक कहलाता है, और जब अग्नि जलेगी तो दिमाग में गर्मी अवश्य चढ़ेगी। और धुआं जो है वह राहु है। यानी सूर्य और शुक्र मिलेगा, यानी कि जब शुक्र जलेगा सूर्य की रोशनी में, सूर्य की गर्माहट में, तो धुआं निकलता है। ऐसे इसको समझने का प्रयास करिए कि सूर्य की गर्मी में जब शुक्र जलता है, यानी कि रुई जलती है, तो धुआं निकलेगा। और अधजली रुई कसेला धुआं छोड़ती है। धुआं तो राहु हो ही गया, और अधजली रुई जो है कसेला धुआं छोड़ती है, और वो धुआं
दम घोटने वाला होता है। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति में राहु खराब हो जाता है। अब राहु खराब हो गया तो ये मान करके चलें, आप बिल्कुल कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिख लो कि सूर्य शुक्र की युक्ति कहीं पर भी होगी तो राहु खराब फल देने लग जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे कहीं पर भी बैठा हो, क्योंकि राहु धुआं है। और इसको दूसरे तरीके से समझाने का हम प्रयास आपको करते हैं कि पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाते हैं, टकराव होते हैं और टकराव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। मतलब जिसका शुक्र और सूर्य एक साथ बैठा हुआ होता है तो उसके जीवन में तलाक होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राहु खराब हो जाता है, वो धुआं निकाल देता है। और यदि ये सूर्य और शुक्र पापत्व दृष्टि में आ गया, मैंने पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई, तो ये मान के चलो कि निश्चित तौर से तलाक तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष सीखने वालों के लिए यह चीज है कि यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा हुआ हो तो राहु खराब होगा, यानी कि राहु के उपाय करना चालू कर दो। यदि आपको नहीं मालूम हो तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको बता देंगे कि राहु का क्या उपाय होगा। और यदि आप राहु का उपाय करने वाला व्यक्ति ना मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम राहु के उपाय भी करवा देंगे। तो ऐसा होगा कि सूर्य शुक्र की यदि युति हो जाती है तो राहु खराब हो जाता है। इससे पति पत्नी के बीच में विचारों में मेल नहीं खाएंगे, लड़ाई झगड़ा होंगे, टकराव होगा, और इतना ज़्यादा टकराव होगा कि अल्टीमेटली तलाक की नौबत आ जाएगी। और यदि शुक्र और सूर्य के सामने कोई पापी ग्रह बैठ गया हो तो ये मान करके चलो वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा पाप आने पर। अब हम और गहराई में यदि जाते हैं कि जब बिजली के यंत्र, जब से बिजली के यंत्र, बिजली के यंत्र का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी की मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी की मशीनें जब से दहेज में माता पिता ने अपनी बेटी को देना शुरू कर दिया, और जिस मनुष्य के जीवन में सूर्य और शुक्र की युक्ति है और उसने ये बिजली के यंत्र, यानी जिसको बोल सकते हैं आप कूलर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, एयर कंडीशन आपने ले लिया, पंखे आपने ले लिए, मिक्सी ले ली, गीजर ले ली, ये सब चीज उस व्यक्ति ने ले लिया अपने विवाह में दहेज के रूप में। तो इस युति से ससुराल से जो बिजली का सामान मिलेगा वह भयंकर घातक सिद्ध होगा। और ये मान करके चले यदि ससुराल से कोई काला कपड़ा मिलता हो, कोई नीला कपड़ा मिलता है तो वह भी घातक होगा। इसीलिए मेरा सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है कि अपनी बेटी के शादी में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत दो, या तो पत्रिका मिलान कर लो पहले, जिसके साथ बेटी का विवाह हो रहा है उसके पत्रिका में देख लो कि सूर्य और शुक्र की युक्ति तो नहीं बैठी हुई है, जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो और आपकी बेटी आपके घर पे आ गई हो, तो उसका पापों का प्रायश्चित होता है। ये पाप कर्म है। मतलब आप अपनी बेटी के पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हो। उसके घर के अंदर पहले से प्रवेश करने के पहले ही आपने दहेज देकर के उसके घर के नीचे गड्ढा खोद दिया। अब आपने बिजली के यंत्र तो दहेज में दे दिए, यानी राहु दहेज में आपने दे दिया। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि राहु जो है ऑटोमेटिकली खराब फल देने लग जाता है। तो सबसे पहले तो बिजली के यंत्र जो आपने दहेज में दिए वो बिगड़ना चालू हो जाते हैं। फिर जब वो बिगड़ने लगते तो लड़का बोलता तेरे बाप ने ऐसे यंत्र दिए, तेरे बाप ने ऐसा पंखा दिया कि चल ही नहीं रहा, 6 महीने भी नहीं चला। जब वो माँ बाप का नाम लेकर के बार बार आदमी बोलता है तो औरत को गर्माहट पैदा हो जाती है, शुक्र जलने लगता है क्रोध में, और जब क्रोध में जलता है तो वह कसेला धुआं हो जाता है ना, उस आदमी का दम घुटने लगता है। बहुत गहराई से विचार करिए इस प्रक्रिया के ऊपर कि जिस लड़के के साथ विवाह हो रहा हो आपकी बेटी का या करने जाओगे भविष्य में, तो उस देख लो सूर्य शुक्र की युक्ति नहीं होना चाहिए। और यदि है तो मान के चले उसका उस लड़के का दूसरा विवाह होगा, यानी तुम्हारी लड़की के साथ तलाक अवश्य होगा। और यदि तलाक नहीं करवाना चाहते हो तो अपनी लड़की को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में मत देना।
दहेज में मत देना। और सबसे मना कर देना कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम यदि आपको दहेज में कहीं से कोई गिफ्ट में प्राप्त भी हो जाता है लड़की को, तो वो अपने घर पर ही रख लेना। वो कभी भी दान में, दहेज में दूल्हे को मत देना, क्योंकि इस दहेज में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देंगे, ये बिजली का सामान जो देंगे, उससे घातक सिद्ध होगा। मतलब पति पत्नी के बीच में भयंकर झगड़ा उत्पन्न अवश्य होगा। और कभी भी विवाह में लड़की को और लड़के को कभी भी नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आजकल न जाने क्यों फैशन हो गया, काले कपड़े पहनने का फैशन हो गया। दुल्हा भी काले कोट पहनने लगा, काले कपड़े पहनने लगा। जबकि पुराने ज़माने में जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज थी, उसमें दुल्हन को केवल और केवल लाल कपड़ा ही पहनाया जाता था, जोड़े। परंतु आजकल दुल्हन अपनी मर्जी से चलती, माँ बाप की सुनती नहीं, बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनती। इसकी वजह से भी वो काले कपड़े पहन लेती, नीले कपड़े पहन लेती है, और उसकी जो घर गृहस्थी होती है उसमें बसने के पहले ही आग लग जाती है। इसलिए विवाह करते समय कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये सब राहु और शनि का प्रतीक होता है। अब पहले जो थी, पुराने ज़माने में बिजली नहीं होती थी, और जब बिजली नहीं होती तो और बिजली नहीं होती थी, और काले नीले कपड़े शुभ कार्य में पहले बड़े बुजुर्ग वर्जित करते थे, मानते ही नहीं थे कि नहीं, काले कपड़े और नीले कपड़े कोई पहन के नहीं आएगा, ना कोई पहनने देते थे अपनी बहन बेटियों को। इसलिए गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे चल जाती थी, क्योंकि न तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में नहीं देते थे, क्योंकि बिजली नहीं थी, यानी राहु गिफ्ट में नहीं देते थे। अब क्या हो गया, हम मिक्सी देने लगे हैं, वॉशिंग मशीन देने लगे हैं, एसी देने लगे हैं, टीवी देने लगे हैं। सबसे पहले दिए जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया दामाद जी तो बहुत गोरे चिट्टे हैं, तो इनके ऊपर काला कपड़ा अच्छा जमेगा, ब्लू अच्छा जमेगा, नीला कलर अच्छा जमेगा। तो आप उनको इस प्रकार के पेंट शर्ट देते हैं जो काले और नीले कलर के होते, वो भी दान दे देते हैं, ना राहु और दान दे देते हो, उसका राहु और बढ़ा देते हो। तो राहु की ताकत जब बढ़ जाएगी, तो राहु क्योंकि ससुराल का कारक है, जब राहु साथ जाएगा दहेज के अंदर, तो उसी ससुराल में राहु का सामान और आ गया, तो निश्चित तौर से पति पत्नी के बीच में क्लेश, अशांति होगी, मारपीट होगी, और साल 2 साल के अंदर लड़की वापिस आ जाती है। फिर टोटके कराते हैं कि भैया घर में क्लेश हो रहा, तो पंडित जी कहेंगे नारियल घुमा करके पानी में बहा दो, फिर कह देंगे कुछ चीज़ें दान कर दो, कुछ कहेंगे ग्रह की शांति कर दो, कोई कहेगा ये 7 प्रकार का अनाज लेकर के नदी में डाल दो। जितने व्यक्ति के पास जाओगे उतने वो टोटके बताते, क्योंकि उन्हें असली चीज मालूम ही नहीं कि ये दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं। उस झगड़े की जड़ तक जाना पड़ता है, तब जाकर के आप समस्या को हल कर पाओगे। यानी पहले जन्म पत्रिका तो चेक करना ही करना पड़ेगी। और आज के जमाने में लोग बा पत्रिका, बिना पत्रिका मिलाए शादी ब्याह कर लेते हैं, इसलिए विवाह भी टूटते हैं। और यदि पत्रिका किससे चेक करवा भी ली, तो किसी अनाड़े ज्योतिषी के पास चली गए, अनाड़ी पंडित जी के पास चले गए, जिनको मालूम ही नहीं ज्योतिषी का एबीसी, परंतु उनने पत्रिका पकड़ ली और बोल दी कि हाँ साहब ठीक है, आप तो कर लो इससे। ऐसे कई केसेस मेरे सामने देखने को मिले हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो पत्रिका, पहले लड़के लड़की की पत्रिका 3-4 अच्छे ज्योतिषियों को दिखाओ, उसके बाद में आपको ज्योतिषी को दिखाने के बाद में विवाह करना चाहिए। क्योंकि आपको जब तक आप ज्योतिषी से पत्रिका मिलान करके उसका एक्सप्लेनेटरी नोट प्राप्त नहीं करोगे कि साहब इनके ग्रह नक्षत्र क्या बोलते हैं पति पत्नी के, अब क्या होगा कि पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने टोने टोट के बता दिए, ग्रह शांति कर दी, पर हुआ कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल हो रहा है। अब राहु की ताकत बढ़ गई, अब जब राहु की ताकत बढ़ गई तो जो टोटके बोले वो भी कर लिए, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, हालत पे काबू नहीं आया है। अब हम एक और परंपरा की ओर जाते हैं। तो इसलिए आप सभी माता पिता से विनम्र निवेदन है कि यदि जिस लड़के से लड़की की शादी करने जा रहे हो
उस लड़के की जन्म पत्रिका में शुक्र और सूर्य की युक्ति नहीं होनी चाहिए, और यदि है तो मान करके चलें आगे जाने पर तलाक अवश्य होगा। और जब विवाह कर रहे हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उस लड़की को दहेज में नहीं दोगे, दान नहीं दोगे, गिफ्ट नहीं दोगे, अन्यथा लड़की वापस आपके घर पे आना ही वही सामान लेकर के, यानी कि राहु वापस आपके घर पे आकर के फिर आपके जो बेटे बहू होंगी उनके जीवन के अंदर घुस करके वो आपके परिवार को भी तहस नहस करेगा। अब हम एक परंपरा की ओर जा रहे हैं। पहली परंपरा तो मैंने आपको बता दी, अब दूसरी परंपरा की ओर चल रहे हैं कि पुराने जमाने में जब दुल्हा बारात लेके जाता था तो उसकी माँ उसके घर पर ही रहती थी, वो बारात के साथ नहीं जाती थी। आज भी बहुत सी जगह ये नियम का पालन किया जाता है कि साहब बारात में कोई भी महिला नहीं जाएगी, यानी पहले दूल्हे को अपनी माता, दूल्हे की माता अपना स्तन का दूध पिला करके विवाह के लिए भेजती थी और कहती थी पीछे मुड़ के मत देख, सीधा बस में जाके बैठ जा। आज भी राजस्थान में या गुजरात में कुछ जगह ये प्रथा आज भी प्रचलित है कि जब दुल्हा घोड़ी पे बैठता है बारात ले जाने के लिए, तो उस समय पे दुल्हे की माँ इस उम्र में भी, मतलब दुल्हा शादी के लायक हो गया, घोड़े पे चढ़ने जा रहा है, अपने स्तन से उस दुल्हे को कहती कि दूध पी। ये प्रथा आज भी कहीं कहीं पे प्रचलित है और पुराने जमाने में तो पहले हुआ ही करती थी। तो पहले दूल्हे को माता जो है दूध पान करवा करके भेजती थी और पीछे मुड़ करके न देखने को कहा जाता था, और यह एक तरीके की एक कसम दी जाती थी उसे, एक परंपरा थी कि तुझे जीत करके ही आना है, यानी दुल्हन को तुझे लेकर के ही आना है। फिर सारे संस्कार जब वो वापस आता था तो सारे संस्कार पूरे करके दुल्हन को गृह प्रवेश करवाते थे। आजकल तो कोई संस्कार ही नहीं करते, दूल्हे के दुल्हन को प्रवेश कराने के, सीधे घर के अंदर प्रवेश हो जाती है। और ऐसा करने से क्या होता है कि माता जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और बहू जो है शुक्र का प्रतीक हो जाती है। तो इस माता पर भी कोई गलत प्रभाव न पड़े और बहू पर भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, और माता और बहू यानी कि सास बहू में आपस में पटती रहे, इसलिए ये टोटका किया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुत सी माताएं खुद साथ जाने लगी है ब्याहने के लिए, और फेरे के पहले ही अपनी दुल्हन जिसको लाने वाली उससे आमना सामना हो जाता है, उसके साथ बैठ के बातें करती है, और दुल्हन भी खोने वाली दुल्हन कई बार पहले ही आ जाती है घर में। ये सब भयंकर दोष की उत्पत्ति हो रही, इसलिए भारत में आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा तलाक होते जा रहे हैं और घर टूटते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, मारपीट हो रही है, पुलिस केस भी हो रहे हैं। और ये सब कारण जो परंपरा बनाई गई थी, जो परंपरा थी, रीति रिवाज थी, हमारी कुछ मान्यताएं थी वो हमने छोड़ दी, कुछ प्रथा थी वो हमने छोड़ दी, यानी कि दुल्हन को अपने कुल देवी देवता के आखिरी बार पूजन करना पड़ता था। आजकल वो पूजन करना भी बंद कर दिया, क्योंकि विवाह ही बड़ी बड़ी 3 स्टार 5 स्टार होटल में होने लगा। घर से दूर 10 किलोमीटर दूर तो विवाह होता है, तो वहां पर कहाँ कुल देवी देवता की पूजा होती है। और सीधे विवाह होकर के वो तो 3 स्टार होटल के कमरे में घुस जाते हैं और वहां पे हनीमून मना लेते हैं। न कुल देवी देवता की पूजा होती है, न रात जगह होता है, न कुछ नहीं होता है। उसके बाद दुल्हन घर पे आती तो काई के संस्कार, ये सब इन संस्कारों को तोड़ने की वजह से आज के जमाने में तलाक ज्यादा हो रहे हैं। 2 साल बाद तलाक हो जाते हैं, 1 साल बाद तलाक हो जाता है, 3 साल बाद तलाक हो जाते हैं। ये उसी का वजह से कि आपने अपने कुल देवी देवता और पितृ देवता के द्वारा चलाए गए, अपने पितरों के द्वारा चलाए गए जो परंपरागत रीति रिवाज थी, मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, उनको आपने तोड़ना मरोड़ना चालू कर दिया। तो उनने आपके भी घर परिवार को तोड़ना मरोड़ना चालू कर दिया और आपकी जान नहीं निकलती, बस बाकी सब कुछ हो जाता है।
तो एक तरीके से विधि विधान से दुल्हन को घर में प्रवेश कराया जाता है, पूजन अर्चन करके, संस्कारों के माध्यम से। तो चंद्र और शुक्र आपस में फिर लड़ते नहीं हैं। और फेरे के पहले ही जो बहू और सास मिल लेती है, शादी के पहले ही आमना सामना हो जाता है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से केतु खराब हो जाता है। और ये खराब केतु का खामियाजा कब भुगतना पड़ता है? जब केतु का समय आता है। अब एकदम तो केतु का समय नहीं आ जाएगा, ग्रह नक्षत्र है, अपने हिसाब से घूम रहे हैं, अपनी धुरी से घूम रहे हैं। कभी गुरु आता है, कभी शुक्र आता है, कभी शनि आता है, कभी मंगल आता है, कभी राहु आता है। कभी भी राहु और केतु एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो जब केतु का समय जब भी आएगा, चाहे वो महादशा में आए, अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर दशा में आए, तो कभी कभी 8 साल बाद आता है, कभी 9 साल बाद आता है, कभी 10 साल बाद आता है। उस समय दोनों पति पत्नी के बीच में भयंकर झगड़ा होता है। आप सोचते झगड़ा क्यों हो रहा है? किसी ने तंत्र विद्या करवा दी, जबकि तंत्र विद्या नहीं करी। आपने विवाह के समय पे जो गलती की, उसका खामियाजा केतु इंतजार करता है कि मेरा समय आने दो, मैं इनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये याद रखेंगे कि पुरानी परंपरा तोड़ने का हश्र क्या होता है। तो केतु का जब समय आता है तब उसको सजा मिलती है। अब राहु केतु एक साथ तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि राहु बलिष्ठ हो गया, और जब राहु केतु मिलेंगे तभी सजा देंगे। तो राहु केतु वैसे तो क्या होगा कि फल देने में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा आएगी, और केतु की महादशा में राहु की अंतरदशा आएगी, इस तरह जब आएगी तब दोनों इकट्ठा होंगे, तब घर के अंदर भूचाल आ जाता है, आग लग जाती है पति पत्नी के रिश्तों के अंदर। कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है कि बात तलाक तक चली जाती है, पुलिस केस तक चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी दूल्हे की शादी के लिए जाए, उस समय पे दूल्हे की माँ को नहीं जाना चाहिए, और यदि चली भी गई तो उसे अपनी दुल्हन को नहीं देखना चाहिए जब तक कि फेरे हो ना जाए तब तक। और वैसे तो पुराने जमाने की परंपरा थी कि ये महिलाएं को विवाह में ले जाया ही नहीं जाता था, और वो बिल्कुल सही बात थी। इससे ग्रह नक्षत्र कंट्रोल में रहते थे, नियंत्रण में रहते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है, और पता ही नहीं चलता कि किन कारणों की वजह से हो रही है। न ज्योतिषी इसको देख पाता है, न तांत्रिक ये देख पाता है, और न ही कोई ओघड़ अघोरी गुनिया देख पाता है, न भोपा देख पाता है, न पंडा पुजारी देख पाता है, न भगत देख पाता है। सिर्फ सब धूल में लठ मारते हैं। जब परेशानी आती है तो आप जगह जगह डोलते हो, जगह जगह जाते हो। ये पर्चा लिखने वाले की बाप की ताकत नहीं, जो ये बता सके कि ये वास्तव में क्लेश किस वजह से हो रहा है। तो अपनी परंपरा को सहज करके रखो तो घर परिवार ठीक रहेगा। यदि आप अपनी परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज को नहीं मानोगे तो आपका घर उजड़ जाएगा, आपके यहाँ बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, बहू आएगी पन छोड़ के चली जाएगी, और किसी वजह से बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा, वह अपने नाना मामा के यहाँ पड़ा बढ़ाएगा, या फिर वो औरत छोड़ करके चली जाएगी तो किसी दूसरे के यहाँ पे पलेगा बढ़ेगा, दूसरे को अपना बाप बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि कारण कौन बना? हमारी बदलती शैली बन गई कारण, हमारे बदलते रिवाज बदल गए, और हमारे बदलते मिजाज हो गए। तीनों चीज आपने बदल दी। आपने अपने हिसाब से रीति रिवाज बदल दिए, आपने अपने मिजाज बदल दिए, अपनी रहने की, रहन सहन करने की शैली बदल दी। इसलिए पूर्वजों ने जो रास्ते बनाए थे उन पर चलो तो सुखी रहोगे, वरना नया रास्ता तैयार होगा तो उलझन और कांटे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पूर्वजों ने बहुत अच्छे रास्ते बना के गए जिसमें आपको कभी कांटे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो रास्ते ही ऐसे बना के गए थे कि दुर्गम रास्तों को सरल बना करके विधि विधान बता के गए थे, प्रथा बता के गए थे, मान्यता बता के गए थे। परंतु आज के ज़माने में जो आपको जीवन जीने में जो कांटे मिल रही हैं, जगह जगह उलझने मिल रही है, टीले मिल रही हैं, झाड़ मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, उनको साफ करने में आपको पसीना आ जाएगा।
कहीं राहु का दोष तो कहीं प्रेतों का दोष लग रहा है, तो कहीं पे शनि का दोष लग रहा है, तो कहीं पे चरित्रहीनता का दोष लग रहा है, कहीं पे पितृ परेशान कर रहे हैं, तो कहीं जिन जन्नात परेशान कर रहे हैं, कहीं पे पड़ोसी परेशान कर रहा है, तो कहीं विवाह ही नहीं हो रहा है, कहीं विवाह होकर टूट गया, तो कहीं सर्विस नहीं लग रही, कहीं पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, पढ़ाई लिखाई हो गई तो आप प्रतिस्पर्धा परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो। ये सब क्या है? ये वही है कि आपने पूर्वजों का रास्ता छोड़ करके अपना रास्ता बनाने में लग गए हैं, तो फिर आपको कांटे वाले वृक्ष तो काटना ही काटना पड़ेंगे, उसमें मेहनत लगेगी। जो पत्थर आ रहे हैं उनको तोड़ करके हटाना पड़ेगा, प्लेन सड़क बनाना पड़ेगी, टीले आएंगे, नदी आएंगे, उनके लिए पुल भी बनाना पड़ेंगे, और इसके लिए आपका पसीना आ जाएगा, एक जिंदगी आपकी इसी में निकल जाएगी। तो गलती से भी आप ऐसी गलती मत करो जिससे आगे आपको पछताना पड़े। तो चलो पूर्वजों की ओर चलो, जहां पूर्वज रहते थे वहां जाकर के उनकी प्रथाओं को देखो, उनकी मान्यताओं को समझो, उनके रीति रिवाज को समझो और उनको एडाप्ट करो, ताकि आपका अब बचा हुआ जीवन और आगे आने वाली पीढ़ी वह स्वस्थ पैदा हो सके, अच्छी पैदा हो सके और वंश वृद्धि हो सके। अन्यथा जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी, व्यथा और पीड़ा के अलावा आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और कोई भी कार्य, शुभ कार्य करें, हमेशा विधि विधान से करें, पंचांग देख करके करें, मुहूर्त देख करके करें। क्योंकि बहुत से लोग कोई भी कार्य करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते ग्रह नक्षत्रों को, हम नहीं मानते मतलब राहु केतु को। तो शुभ कार्य करें तो राहु केतु को थोड़ा दूर रख करके करें, मुहूर्त में विवाह करें। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं विवाह टूटने का कारण भी यह है कि पंडित जी के पास गए, पंडित जी को पैसे दिए, दक्षिणा दी, आपने उनसे लगन सारा सब लिखवा लिया, पर्चा लिखवा लिया कि गोधूली बेला के समय का मुहूर्त है। अब गोधूली बेला के समय तो दुल्हा घोड़े पर भी नहीं बैठा, क्योंकि आजकल दारू पीना है। सूर्यास्त होगा तब तो दारू पिएंगे, उसके बाद नाचना है। तो जब विवाह ही 6:30-7 बजे सूर्यास्त के समय पे होना है, तो वो 5-6 घंटे के बाद में विवाह, रात को 12 बजे 1 बजे विवाह चालू होता है, फेरे का समय निकल जाता है, तो राहु लग जाता है। रात को ऐसे भी राहु कहा जाता है। फेरे का समय जो है गोधूली बेला का समय होता है, जब दिन और रात का समय होता है, न तो रात होती न दिन होता है। आपने फेरे का समय निकाल दिया, क्योंकि पापी ग्रह जब शांत होता है और सौम्य ग्रह बलवान होता है, उस समय पे विवाह करना चाहिए। परंतु जो पंडित जी लिखते हैं, आप तो उस समय को तो टाल जाते हो, क्योंकि जब तक डीजे नहीं बजेगा, नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं, कूदोगे नहीं, दारू नहीं पियोगे, 4-5 घंटे मजा नहीं लोगे शादी का, तब तक तो खेल खत्म हो गया। आपके मजा लेने के चक्कर में उन पति पत्नी का जो होने जा रहे हैं, उनको तो जीवन भर की सजा मिल जाती है, क्योंकि वो गलत समय पे, राहु के समय पे, केतु के समय पे, शनि के समय पे फेरे लेते हैं। तो आप जिस मनुष्य के लिए नाच रहे हो, जिस दुल्हन के लिए नाच रहे हो, जिस दुल्हे के लिए नाच रहे हो, वो उसको आप एक तरीके से जिंदगी भर की सजा दे रहे हो, कड़वी गोली पिला रहे हो। क्योंकि रात्रि में बलि हो जाता है शनि, रात्रि में राहु सक्रिय हो जाता है, और उसकी मौजूदगी में जब फेरे होंगे तो वो अपना प्रभाव आपके जीवन यानी दुल्हे दुल्हन के ऊपर अवश्य छोड़ेंगे। और कई बार तो हम देखते हैं दुल्हा रात को 11 बजती 12 बजती और शराब पी लेता है, शराब पी करके वो फेरे लेता है। तो फेरे का समय जो भी हो अच्छा होना चाहिए, उस समय पे ही फेरे ले जो पंडित जी लिख करके देते हैं। यदि आपने शनि की प्रहरी में राहु के सक्रिय होने पर यदि आपने फेरे लिए हैं, तो आपके जीवन में कांटे ही कांटे मिलेंगे, और एक समय के बाद जब आप उन कांटों को सहन नहीं कर पाएंगे तो दोनों को अलग अलग होना ही होना पड़ेगा। आज तलाक क्यों होता है, उसका रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है।
मुझे उम्मीद है कि आपको अब पति पत्नी के बीच में झगड़े होने का कारण समझ में आया होगा। कई बार पत्रिका में ये दोष नजर नहीं आता है और उसकी वजह से पति पत्नी के साथ साथ सास बहू में भी झगड़ा होता है और बहुत जल्दी बहू घर छोड़ करके त्याग के चली जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आप यदि कोई भी इस संबंध में कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल का जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप संपर्क करें 7987237885 पर और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अपना संदेश दें, परंतु अपना नाम पता अवश्य बताएं तो ही जवाब दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा एक किताब लिखी गई है, ज्योतिष और विवाह। विवाह से संबंधित बहुत सारा रहस्यमय ज्ञान उस किताब में है। कोई व्यक्ति यदि हमें आज से 24 घंटे के अंदर अंदर ये कोड नंबर बताता है और किताब का नाम लिखता है, तो उसे वह किताब केवल 500 रुपये में पोस्टेज चार्ज से सहित दी जाएगी। ये स्पेशल ऑफर है उनके लिए जो हमारा वीडियो पूरा सुनते हैं। ये गिफ्ट है एक तरीके से, ये मान करके चलें। ज्योतिष और विवाह, इसके ऊपर किताब लिखी गई जिसमें विवाह से संबंधित बहुत सारे टोने टोटके भी हैं, बहुत सारी गुप्त रहस्यमय जानकारियां भी है कि विवाह कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किससे करना चाहिए और द्विज से विवाह करते तो कौन से नियम होते। इस प्रकार की ये किताब है, पूरा रहस्यमय ज्ञान से भरी हुई है। आपको इस किताब का वास्तव में रस और मलाई ही आपको देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कोड नंबर हम इसका बता रहे हैं 32.47.62। ये आपको लिखना है। ज्योतिष और विवाह से संबंधित किताब केवल 500 रुपये में। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।